जब तक आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। CSS कैसे करना है? डिसिप्लिन के थ्रू करना है। आपने डेली बेसिस पे अपना एक रूटीन बनाना है, जैसे जिसको आप फॉलो करेंगे, आप एक टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, यू आर नॉट सपोज टू लीव योर डिसिप्लिन। आई एम सुरहान अब्रो, आई एम असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू फॉर कमिश्नर हैदराबाद। आई क्लियर्ड माई CSS इन 2016। पहले मैं कुछ अपना बैकग्राउंड शेयर करना चाहूँगी। मैं एक्चुअली सिंध के एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरा ताल्लुक़ मातली से है, डिस्ट्रिक्ट बदीन। इनिशियल ईयर्स मैंने वहाँ गुजारे, 2-3 साल वहाँ रहे, लेकिन एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुनासिब समझा कि हम सब भाई बहन हैदराबाद में एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि उस टाइम पे कुछ रिसोर्सेज वहाँ इतने अवेलेबल नहीं थे। जब हम हैदराबाद मूव हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद मेरा प्रिविलेज इतना था कि मेहनत करके हमारे पेरेंट्स ने हमें एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। मैं फाउंडेशन पब्लिक स्कूल की एजुकेटेड हूँ और वहाँ से मैंने स्कूल से लेकर इंटर तक मैंने वहीं से अपनी एजुकेशन हासिल की, हम सब भाई बहन ने। वहाँ पे आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, आई वुड से नॉट, मैं इतनी कोई पोजीशन होल्डर नहीं थी, लेकिन चले हम टाइम गुजर गया, इंटर भी अच्छे ग्रेड्स में पास कर लिया। उसके बाद आई वाज एक्चुअली, मेरे पेरेंट्स ने ये एक्सपेक्ट किया था कि शायद मैं एक डॉक्टर बनूंगी, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो डॉक्टर हैं। मैं प्री मेड में थी, बट शायद मैं इतना ज़्यादा इनपुट नहीं दे सकी, इतनी मेहनत शायद नहीं कर सकी, या मैंने अगर की भी होगी तो मेरे जो है वो नसीब में शायद डॉक्टर बनना नहीं था। मैंने एक अटैम्प्ट दिया, मेडिकल का एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ एडमिशन, काफ़ी मैं डिसअपॉइंट भी हुई थी। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने ये मुझे समझाया कि देयर आर अदर एवेन्यूज़ ओपन फॉर यू, द वर्ल्ड इज़ ऑयस्टर, आप जो करना चाहें आप कर सकती हैं। सो मैंने एडमिशन लिया ACCA में, आफ्टर सम गाइडेंस फ्रॉम अ फ्यू पीपल इन द फैमिली एज़ वेल। मैंने जब ACCA में एडमिशन लिया तो मेरे लिए बिल्कुल कम्प्लीटली न्यू बैकग्राउंड था, क्योंकि मैं अकाउंटेंसी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। लेकिन जब मैंने क्लासेस लेना शुरू की तो मुझे अंदाज़ा हुआ दैट दिस इज़ समथिंग दैट आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन। मैंने ACCA जब पेपर्स दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले अटैम्प्ट में ही मैंने सारे एग्ज़ाम्स पास कर लिए। इवन तो कहते हैं कि टफ़ है, लेकिन मैंने काफ़ी मेहनत की, दिन रात बस हमारी पढ़ाई में ही गुजर जाती थी। 3.5-4 साल में मैंने अपना ACCA कंप्लीट कर लिया। उसके साथ साथ मैंने BCom में एडमिशन लिया, BCom भी कर लिया। ACCA करने के बाद सबसे मुश्किल मरहला ये था कि कोई जॉब करनी है। जॉब जो है हमने बड़ी कोशिश की उस टाइम पर ढूंढने की, लेकिन हैदराबाद से कराची जाना वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। लेकिन मैं फिर भी कराची गई। मैंने तकरीबन 1.5 साल एक टर्किश फर्म में जो रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करते हैं पाकिस्तान में, उनके साथ मैंने एक काइंड ऑफ जॉब की 1.5 साल तक। लेकिन ड्यू पर्सनल सर्कमस्टांसेस मैंने वो जॉब छोड़ दी। व्हेन आई केम बैक टू हैदराबाद आफ्टर माई दैट जॉब, मैं बैठी हुई थी, सोच रही थी कि क्या किया जाए। इतनी एजुकेशन भी हासिल कर ली थी, घर पे अकेला इस तरह बैठा भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं CSS का अटैम्प्ट दे दूँ। मेरी जो सिस्टर है, मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने भी CSS किया हुआ था उस टाइम पे, वो क्लियर भी कर लिया था, तो उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेशन मुझे दी। फिर मैंने CSS की तैयारी करना शुरू की। मैंने एकेडमी ज्वाइन की। वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि CSS करना इतनी कोई आसान बात नहीं है, लेकिन मुझे ये भी एहसास हुआ कि इतनी कोई मुश्किल बात भी नहीं है। जब मैं इतना मेहनत करके अपनी एजुकेशनल डिग्रीज़ भी हासिल कर चुकी हूँ तो CSS का अटैम्प्ट देना भी मेरे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। खैर, मेरी सिस्टर की गाइडेंस, एकेडमी वालों की गाइडेंस और मेरी अपनी मेहनत, आई वुड से कि 80% मैंने अपनी मेहनत से CSS का फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया। काफ़ी वो भी एक लंबी जर्नी थी। 6-7 महीने मैंने तैयारी की इस आइडिया के साथ कि आई डोंट नो, मुल्क के 2% लोग जो हैं वो कामयाब होते हैं सिर्फ CSS के एग्ज़ाम में। तो मैंने सोचा कि शायद मैं उस 2% में ना हूँ, आई माइट नॉट बी लकी इनफ। लेकिन जब मैंने 2016 में अपना एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा कि मेरा जो है वो क्लियर नहीं होगा। खैर, जब मैंने जिस दिन रिज़ल्ट आना था उस दिन मैं देख भी नहीं रही थी, मैं अपडेट्स कोई नहीं देख रही थी। लेकिन किसी ने मुझे उस वक्त एक स्नैपशॉट भेजा कि तुमने क्लियर कर लिया। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज़। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो रिटन भी क्लियर हो गया था। रिटन क्लियर करने तक जो है हमारी जर्नी ख़त्म नहीं होती CSS में ऑब्वियसली। फिर इंटरव्यू, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरव्यू। जब इंटरव्यू की तैयारी की बात आई तो मैं इस्लामाबाद चली गई थी इंटरव्यू की तैयारी करने। आई वाज लकी इनफ कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इस्लामाबाद जाके तैयारी कर सकूं।
मैं गई, मैंने वहाँ तकरीबन 1-1.5 महीना तैयारी की, इंटरव्यू की, प्रैक्टिसेस की। मैं हैदराबाद आई, मैंने फिर से एक एकेडमी ज्वाइन की। काफ़ी मेहनत के बाद फिर इंटरव्यू क्लियर किया। उस वक्त में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि शायद, मैंने कहा कि अच्छा मेरिट नहीं आएगा और हम अच्छा इतना मतलब कोई और मेरी जो चॉइस का ग्रुप है वो शायद नहीं मिल सकेगा। खैर मैंने फ़र्स्ट चॉइस PAS रखी थी, सेकंड चॉइस मैंने शायद पुलिस रखी थी और थर्ड चॉइस मैंने कस्टम्स रखी थी। खैर जब इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया, फ़ाइनल मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई तो पता चला कि आई वाज़ 45th अक्रॉस पाकिस्तान और आई थिंक 5th अक्रॉस सिंध। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैं प्री मेडिकल का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई थी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैंने CSS का एग्ज़ाम, उस वक्त में सबसे लोएस्ट रेशो था पास होने का पूरे पाकिस्तान में। तकरीबन 1.8% ऑफ द एस्पायरेंट्स हु अपीयर्ड इन द CSS एग्ज़ाम एक्चुअली क्लियर्ड द एग्ज़ाम। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एंड आई एक्चुअली फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड ऑब्वियसली माई पेरेंट्स कि मैं अपने पेरेंट्स का नाम रोशन मैंने किया, बीइंग अ गर्ल, बीइंग समबडी हु कुड नॉट क्लियर प्री मेड एग्ज़ाम, जिसको हम एक बहुत बैचलर लेवल का एग्ज़ाम भी नहीं कह सकते हैं। मैं वो नहीं कर सकी और मैंने पाकिस्तान में इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, तो इट वाज क्वाइट अ बिग डील। ये तो मेरी एक पर्सनल जर्नी थी और आई थिंक आई वॉज प्रिविलेज्ड इनफ कि मैं ये सब कर सकूं। लेकिन आई बिलीव कि CSS करने के लिए इतना प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है और लोग अक्सर इस बात को मिसकंस्ट्रू करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, आपको बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज़ लेनी पड़ेंगी CSS करने के लिए। दैट्स नॉट ट्रू। हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हमारे ऐसे कॉलीग्स भी थे जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े थे और उनकी ना कोई क्वालिफिकेशंस किसी बड़े यूनिवर्सिटीज़ से थी या आईवी लीग से थी या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से थी। वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी कोई उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं था जॉब्स का, बट दे स्टिल cleared the exam and they were more competent than us, I believe. उनकी जो intellectual level था, उन्होंने personally जो efforts डाले थे, उनके अंदर book reading की habit थी और वो शुरू से ही अपने English पे ध्यान देते थे, क्योंकि आपको मालूम है कि CSS clear करने के लिए आपकी English पे command होनी ज़रूरी है और ज़रूरी नहीं कि आप वो अगर स्कूल में आपको available नहीं है resources, तो इंटरनेट पे वो resources available हैं, ऐसी books available हैं English को improve करने की जो आप अपने किसी भी common local book house पे जाके ले सकते हैं, practice कर सकते हैं। आजकल आपके पास इंटरनेट पे वीडियोस अवेलेबल हैं जिनसे आप अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने शायद की एंड आई बिलीव उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल था वो हमसे भी बेहतर था। आई वुड कंसिडर कि उनका एक्सपोजर शायद हमसे बेहतर था, वो रूरल बैकग्राउंड से थे, उनके अंदर वो जो चाह थी CSS करने की और ऑफिसर लेवल पे आने की वो इतनी ज़्यादा थी कि आई वुड से कि वो हमसे भी आगे थे। उसके अलावा बीइंग अ गर्ल, आई थिंक मेरे लिए कोई ऐसा हर्डल नहीं था पर्सनली। मेरे लिए मेरी फैमिली ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया था कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरी सिस्टर भी ऑफिसर हैं, शी इज़ एन ऑफिसर ऑफ फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, करंटली सर्विंग इन शिकागो। हम 2 बहनों के लिए तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन जब मैं एक रेशो देखती हूँ लड़कियों का मेरे बैच में, तो वी वर अराउंड 50% हमारी बैच में लड़कियाँ थीं। तो विच मीन्स कि अब हमारे मुल्क में लड़कियों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है कि वो CSS या गवर्नमेंट ऑफिसेज में आती हैं और बहुत ही बखूबी अपना काम सर अंजाम देती हैं। आप सिंध में देख लें, हमारे पास मैडम सुहाई हैं, ठीक है, जो पुलिस सर्विस में सर्व कर रही हैं। हमारे पास मैडम अलीना हैं जो पुलिस सर्विस में हैं। हमारी बहुत सारी कॉलीग्स हैं, जैसे मैडम कंदील हैं, अभी रूरल में सर्व कर रही हैं हैदराबाद में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो लड़कियां दे आर शैटरिंग द ग्लास सीलिंग्स एंड दे आर एक्चुअली सर्विंग वेल अक्रॉस ऑल फील्ड्स ऑफ इन पाकिस्तान, स्पेशली इन गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल नाउ। तो ये सोचना कि हम लड़कियां हैं, हम नहीं कर सकते, दैट्स आई थिंक एक्चुअली अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट नाउ। आजकल लड़कियां लड़कों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही हैं एंड आई वुड एक्चुअली इनकरेज गर्ल्स कि वो मेहनत करें। पर्सनल लेवल पे अगर उनके पास ऐसी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं जो आप समझें कि कंड्यूसिव नहीं है, एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है, तो आप एक्चुअली पर्सनली एफर्ट कर सकते हैं कि अपने घर पे बुक रीडिंग की हैबिट डालें, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, न्यूज़ सुनें, लोगों से बातें करें। आप कोई छोटी भी प्राइवेट जॉब कर सकते हैं तो प्राइवेट जॉब से ज़रूर शुरू करें। ख़ुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों। जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप
ये सोच नहीं रखेंगे कि आप कुछ कर सकते हैं, तब तक आई थिंक इट विल बी लिटिल हार्डर फॉर द गर्ल्स टू एक्चुअली डू इट, बट वंस यू डू इट there's nothing that can stop you. उसके अलावा कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर करना चाहूँगी रिगार्डिंग CSS. सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपने अपने सब्जेक्ट्स जो है वो बहुत सोच समझ के चूज़ करना है CSS में, ठीक है. आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, डिग्री के हिसाब से अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप को मास्टर जो है वो हासिल है, तो यू हैव टू चूज़ दैट. दिखाई सुनी सुनाई बातों में नहीं आइएगा, अपनी रिसर्च कीजिएगा, सिलेबस पढ़िएगा, उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं अपना सिलेबस. सेकेंडली, गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपके पास कोई एकेडमी ईजिली अवेलेबल है तो वो ज़रूर ज्वाइन करें. आपको वहाँ से ऑफिसर्स की गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि इन अकेडमीज़ में यूजुअली ऑफिसर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं. सेकेंडली, इंटरनेट इज़ अ सी ऑफ रिसोर्सेज, इज़ अ पूल ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पे आपको इंटरनेट आपके फ़ोन पे हर वक्त अवेलेबल है. आपको अपने नोट्स बनाने हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं. आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंटरनेट से आपको मिल सकती है. तो आप को ये हैबिट जो है वो बनानी है कि डेली बेसिस पे आपने रिसर्च करके अपने नोट्स बनाने हैं, आप जो भी सब्जेक्ट्स आप चूज़ करते हैं. एंड देन आपने न्यूज़ सुननी है, करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना है, और आपने न्यूज़पेपर पढ़नी है. वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम तैयारी कर रहे थे CSS की, तो कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब हम ट्रैवल कर रहे हों, हम हर वक्त न्यूज़पेपर अपने साथ रखते थे. एंड A to Z हम न्यूज़पेपर को we used to read Dawn newspaper. It's a very unbiased opinion होता है Dawn में, I believe. तो आप वो जब पढ़ते हैं तो आपका सिर्फ इंग्लिश ही नहीं इम्प्रूव होती, लेकिन आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो भी वास्ट होता जाता है, क्योंकि आप डिफरेंट ओपिनियंस डिफरेंट लोगों के पढ़ते हैं. तो आप फिर एग्ज़ाम में उन ओपिनियंस के बेसिस पे अपना एक ओपिनियन फॉर्म करके लिखते हैं. CSS जो है वो एक ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है. उसमें आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे लेकिन रेलिवेंट और स्मार्ट स्टडी करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए. तो उसके अलावा मैंने जो है वो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किए थे, एंड आई क्लियर्ड माई CSS इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एज डिड माई सिस्टर. तो आई बिलीव एनीबडी एल्स कैन. रिसोर्सेज अवेलेबल हो ना हो, प्रिविलेज्ड आप हो ना हो, लेकिन अगर आप मेहनत करें तो आई बिलीव आप बहुत कुछ कर सकते हैं. सो आजकल के यूथ को मोटिवेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है. मैंने ये बात नोटिस की है ख़ुद भी, क्योंकि हमारे आसपास काफ़ी ऐसा सिंध में स्पेशली मैंने देखा है एक एनवायरनमेंट है कि बुक रीडिंग की आदत यूजुअली लोगों को नहीं होती है. आप उनसे जब भी मुलाकात करेंगे यंगस्टर्स से, तो आपको मोबाइल पे मिलेंगे या फ़ोन पे मिलेंगे या दोस्तों के साथ मिलेंगे. तो अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय बेहतर ये है कि आप बड़ी बड़ी नेशंस को देखें, आप दूसरे ममालिक के प्रेसिडेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को, आप अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स को देखें. उनकी आदत होती है, ये सक्सेसफुल लोगों की आदत होती है बुक रीडिंग की. मैं ख़ुद अपनी एग्जांपल दूंगी कि मेरे साइड टेबल पे हमेशा एक बुक रहती है. Every time. If you ask me what I'm reading right now, I'm reading Elif Shafak right now. She is an excellent author, and I have read 2 or 3 other books that she has actually authored. मेरी आदत है कि मैं हमेशा रात को सोने से पहले, अगर ज़्यादा टाइम होता है तो ज़्यादा पेजेस पढ़ लेती हूँ, 2-3 चैप्टर्स पढ़ लेती हूँ. कभी कभार तो मैं आधी बुक ख़त्म कर लेती हूँ अगर बहुत इंटरेस्टिंग होती है. अदरवाइज़ एटलीस्ट 1 या 2 पेजेस में ज़रूर पढ़ती हूँ. क्यों? इट हेल्प्स मी रिलैक्स. मेरा जो डे एंड होता है वो एक अच्छे पॉजिटिव नोट पर होता है, और मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरे जहन में वो एक जो इमेज होती है, एक स्टोरी होती है, वो चल रही होती है. जब मैं अपना डे स्टार्ट करती हूँ तो इस पॉजिटिव माइंडसेट से करती हूँ कि मेरा जो है जो स्टोरी होती है मेरे बुक में, वो मुझे मोटिवेट करती है कि मैं अपना दिन एक अच्छे पॉइंट पे स्टार्ट करूँ. तो मैं आई वुड रिकमेंड कि आप सब जो यूथ हैं वो भले आसान सी बुक्स, भले फिक्शन से आप स्टार्ट करें, आसान बुक से स्टार्ट करें. आप लोकल बुक से स्टार्ट करना चाहते हैं, लोकल से स्टार्ट करें. बट जब आप वो इनकलकेट करेंगे अपने एक डे में, अपने रूटीन में, तो आई थिंक आप फिर यू विल ग्रेजुएट टू अनदर लेवल ऑफ बुक्स. जब आप मे बी करंट अफेयर्स के बुक्स पे आ जाएंगे, जो फिर आपका इंटरेस्ट होगा आप वो कर सकते हैं. उससे ये होगा कि आपकी वोकेबलरी
इम्प्रूव होगी, आपके आइडियाज़ इम्प्रूव होंगे, आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इम्प्रूव होगा। जब आप एक अच्छी गैदरिंग में, एक महफिल में बैठेंगे, आपके पास आइडियाज़ होंगे डिस्कस करने के लिए, ठीक है। आप वही रिडंडेंट बातें जो हैं वो बार बार एक दूसरे के साथ जो होती हैं वो नहीं करेंगे। आपकी सोच जो है वो लिमिटेड नहीं रहेगी, महदूद नहीं रहेगी। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिसिप्लिन। आप बुक रीडिंग करेंगे तो उसके लिए भी आपको डिसिप्लिन चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज एक किताब पढ़ ली या एक पेज पढ़ लिया, फिर आपने 10 महीने के लिए छोड़ दिया, फिर से आपने उठा लिया। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। CSS कैसे करना है? डिसिप्लिन के थ्रू करना है। आपने डेली बेसिस पे अपना एक रूटीन बनाना है, जैसे जिसको आप फॉलो करेंगे, आप एक टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, यू आर नॉट सपोज टू लीव योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को अपने लाइफ में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? द फर्स्ट थिंग, मैंने एक बात किसी से सुनी थी, द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग इज़ मेक योर बेड। जब आप अपना बिस्तर सही करेंगे ना तो आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है, मैंने एक चीज़ कर लिया है, वन थिंग आई हैव अचीव्ड इन माई डे, नेक्स्ट टास्क क्या है मेरा। आप जब वो टास्क आहिस्ता आहिस्ता सारे जो है अपने कंप्लीट करना शुरू करेंगे, पूरे दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, जब व्हेन यू एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू कम बैक होम, यू कम बैक टू अ मेड बेड। आप खुद मेंटली रिलैक्सड होंगे, आपको पता होगा देयर इज़ नथिंग पेंडिंग, मेरा रूम साफ़ है, मैं आके रिलैक्स कर सकता हूँ। After an entire day of hard work, what helps you relax? The task, the first task that you completed at the start of your day, that was making your bed. तो आई थिंक ये डिसिप्लिन जो है ये छोटी छोटी चीज़ों में होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह आप जब ये आहिस्ता आहिस्ता अपने नेचर में इनकलकेट करना शुरू करेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है, इट्स नॉट पॉसिबल कि आपकी लाइफ ब्रिलियंट नहीं होगी, ब्राइट नहीं होगी। इट विल बी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यू विल बी एबल टू अचीव योर ड्रीम्स एंड यू विल बी एबल टू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू आर एबल टू ग्रास्प एंड देन there will be nothing that can stop you. उसके अलावा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल के यूथ में मसले मसाइल बहुत हैं। You have to have good company. It's very important that you make friends who support you, who become your support system, and not only support you in your worst times or in your good times, but they also tell you, they also pinpoint any things that are not good for yourself. वो आपको बताएं कि जब आप गलत हों, वो आपको बताएं कि जब आप, वो भी अच्छे तरीके से बताएं और आपको सपोर्ट करें, आपके जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, शॉर्ट कमिंग्स आपको डिफ़ाइन करें एंड देन दे हेल्प यू बिल्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसी कंपनी में हों जो आपको कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ के बजाय ऐसी एक्टिविटीज़ में ले जाएं जहाँ पे आपका कोई फ़ायदा ना हो, यूज़लेस एक्टिविटीज़ हो, आपका टाइम ज़ाया हो। तो बेहतर है कि आप ऐसी कंपनी में रहें जिनमें अच्छी आदत हों। आदतें अच्छी होंगी तो आप भी उन्हीं आदतों को अडॉप्ट करेंगे। अच्छे लोगों से मिलने जुलने का मतलब ये होता है कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके डोर स्टेप पे होंगी और उसके अलावा आप खुद पॉजिटिव फील करेंगे। हमेशा पॉजिटिव लोगों के आसपास रहने की कोशिश करें, नेगेटिविटी से दूर रहने की कोशिश करें। इससे ये होगा कि आपकी मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ दोनों बहुत इम्प्रूव होंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। और जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो आप उस पॉजिटिव एनर्जी को एग्जीक्यूट करेंगे और पॉजिटिव चीज़ों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो आपकी ज़िंदगी फिर भले शायद इतनी नॉट फाइनेंशियली भले अच्छी ना हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी सुकून होगी, पुरसुकून होगी। तो आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप ये कुछ चीज़ें जो हैं अपने लाइफ में अडॉप्ट करें एंड उनसे ज़िंदगी गुजारें।